हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम लोग जो है वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का फिजिक्स है ये, जो कि हमें बहुत पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेक्टर, जो आपको पूरे फिजिक्स में क्लास 11th में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पार्ट सेकेंड वेक्टर का। मैंने पार्ट फर्स्ट में जो है पढ़ा था वेक्टर के बारे में, उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फिर तो कुछ सिम्बॉल्स पढ़ा था पार्ट वन में, जैसे कि ये मॉडुलस का साइन था, जिसका मतलब होता था मैग्नीट्यूड, कि क्यों ये दर्शाता है कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और फिर हमने पढ़ा था एक और कैप यानी कि हैट, जिसके वजह से हमें पता चलता कि कौन सा डायरेक्शन है उस वेक्टर का। तो फिर हमने पढ़ा था पार्ट वन में वेक्टर का टाइप्स, जिसमें मैंने लगभग 9 पार्ट्स पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, जिसमें कि फर्स्ट था इक्वल वेक्टर, फिर था लाइक वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, और फिर था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, फिर था यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से हमने 9 वेक्टर पढ़े थे। तो हम लोग आज जो है वो पढ़ेंगे कि वेक्टर को 1 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 डायमेंशन बोले तो 1 डायरेक्शन, जिस तरह से आप लोग जो है इस धरती पर ज़मीन पर चलते हैं, वो हमारा होता है 1 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन का बात करें तो 2 दिशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चल सकते हैं। और तीसरा बात करें तो 3 डायमेंशन का, जिसका मतलब होता है पूरे स्पेस में, जिस तरह से आप अंतरिक्ष में चलते हैं, उस प्रकार से हम बताएंगे कि आपको वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायरेक्शन, यानी कि रिप्रेजेंट कर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर इन 1 डायमेंशन यानी कि एक दिशा, ठीक है। तो एक दिशा मतलब क्या हुआ कि या तो आपके पास सिर्फ एक्स एक्सिस है, या तो वाई एक्सिस है, और या तो जेड एक्सिस है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जेड एक्सिस है वो आपके एकदम सर के सामने है, मतलब कि आउटवर्ड है। ये इस फिगर बनाने में जो है इस तरह से हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये रियल में जो है एकदम आउटवर्ड रहता है आपके सर के सामने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस 1 डायमेंशन में एक दिशा लेंगे, या तो एक्स ले, या वाई ले, या जेड ले, कोई भी ले, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो बॉय है, ठीक, वो चला 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ठीक है, और फिर यहाँ से 4 कदम, यानी कि इसका जो हम अगर लिखते हैं ओ ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर हो गया ये, जो आपको मैंने बता चुका है वेक्टर्स में। तो ओ ए क्या हो गया 4, और आई कैप यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता चुका है पार्ट फर्स्ट में कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस का जो होता है उसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉरी वाई एक्सिस का जे कैप से, और जेड एक्सिस का हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है ये एक्स एक्सिस का है, इसलिए हमने लिखा है 4 आई कैप, क्योंकि आई कैप बताता है डायरेक्ट कि ये एक्स एक्सिस में चला है, सिंपल। और मैग्नीट्यूड जो है 4, वो बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आता है यहाँ पर -4 आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में तो चल रहा है लेकिन निगेटिव दिशा की ओर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ओ ए का मॉड निकाले, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाले, तो वो हमारा आता है 4 का स्क्वायर रूट का रूट, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर निकाल दे यानी कि 4, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं एक और, जैसे देखिए यही बॉय अगर वाई एक्सिस में चल रहा है, मतलब कि वाई ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। फिर देखिए ये बॉय जो है वो भी वेक्टर क्या हो जाएगा, ज़रा आप सोच के बताएं। तो क्या लिखे आप, ओ वेक्टर हमारा हो गया कितना 3 क्या जे कैप, क्योंकि ये वाई एक्सिस में चला है, और वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, ठीक है ना। तो सिंपली हम वो भी वेक्टर लिख देंगे 3 जे कैप, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो 3 बताता है मैग्नीट्यूड, और ये बता हमारा डायरेक्शन पता चल गया। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसमें एक स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि सिंपली 3 आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमारा था वेक्टर इन 1 डायमेंशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। फिर से आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली आप कोई एक डायरेक्शन चूज करिएगा, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, ठीक है।
फिलहाल हम लोग जो है एक्स चूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक्स चूज़ किया और कोई बॉय या कोई भी मतलब कोई आदमी जो है यहाँ से चला 3 कदम जो भी चला, तो अगर हम पूछते हैं आप यहाँ से यहाँ ए मान लीजिए इसे, अगर आपसे पूछते हैं बताइए आप ओ ए वेक्टर पूछ रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो आप बताइएगा कि कितना चला है 3 डायरेक्ट। यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं ओ ए वेक्टर बताइए, द वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता लगाना है, तो आप दोनों चीज़ बोलिएगा। सिंपली आपको लग रहा है कि एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो सिंपली आप सबसे पहले लिख दीजिएगा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई कैप से। उसके बाद आप देखिएगा कि ओ ए के बीच में कितना स्टेप किया हुआ है, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 आई कैप ये लड़का चला है। सिंपली यही है। उसी प्रकार आप देख के ही बता सकते हैं मैग्नीट्यूड, यही तो हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर हम फार्मूला से निकालें इसको स्क्वायर करके फिर रूट लगा के तो भी 3 ही आएगा, वो तो एक प्रोसेस हुआ। लेकिन हम सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आप लोगों ने वेक्टर इन 1 डायमेंशन समझ लिया, वो तो बहुत सिंपल सा था। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो है वेक्टर इन 2 डायरेक्शन, यानी कि एक्स वाई, या तो वाई, ठीक है, या तो वाई या तो जेड, मतलब कि 2 डायरेक्शन चाहिए, जिसे हम सिंपली बोलते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन मतलब होता है या 2 डायरेक्शन, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड या तो एक्स, जो भी है, मतलब 2 डायरेक्शन रहना चाहिए। तो देखिए कुछ इसका समझाते हैं आपको एग्जांपल। जैसे कि समझिए ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता ही है, फिर ये हमारा रहा वाई एक्सिस, ठीक है ना, और फिर इस ए पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास एक्स और वाई। ठीक, सिंपल सा बात है। सबसे पहले में एक्स एक्सिस है, फिर वाई एक्सिस है, ठीक, और कहीं पर इस प्लेन में, ये हमारा प्लेन कहलाता है, और इस प्लेन में कहीं पर एक पार्टिकल ए है जिसमें कि उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा बात दिया हुआ इस वेक्टर इन 2 डायमेंशन में। तो अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ लाइन खींचे पार्टिकल ए से एक्स पर और वाई पर, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो कहलाएगा वाई। ये तो सिंपल सा बात है, आप लोगों को पता होगा, 9th में पढ़े हैं। और फिर ये जो हमारा होगा डायरेक्ट डिस्टेंस उसे हम कहेंगे एक्स। बहुत ही सिंपल सा बात है। और अगर आपसे यहाँ पे कह दे कि आप ओ ए वेक्टर को बताइए लिख के, ठीक है, सिंपल सा, वेक्टर में 2 चीज़ होता है, सबसे पहले याद कीजिएगा वेक्टर में 2 चीज़, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सिंपल सा बात है। आप पहले देखिए एक्स एक्सिस में कितना चला वो पार्टिकल, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में वो एक्स चला है, सिंपल सा एक्स चला है, तो एक्स आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा हो गया। अब देखिए कि वाई में कितना चला है, तो वाई में भी वाई चला है, मतलब कि वाई डायरेक्शन हो गया हमारा जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वेक्टर लिखते हैं 2 डायमेंशन में, यानी कि प्लेन में, जहाँ हमारे पास 2 दिशा दिया रहे तो, ठीक है ना। और फिर हम आपको बोल दिए कि उसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो सिंपल था, जिस तरह से आपने वेक्टर इन 1 डायमेंशन में निकाला था कि हमारे पास 3 आई कैप था कोई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो हम 3 का स्क्वायर करते थे, उसका फिर स्क्वायर रूट कर देते थे, यानी कि 3 आ जाता था। उसी प्रकार से हम लोग जो है 2 डायमेंशन में भी सिंपल सा वही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें एक्स और वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं तो अच्छे समझ जाइएगा। जैसे कि ठीक, पी पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस पर चला है 3 यूनिट और वाई पर चला है 4 यूनिट, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सा, इस पार्टिकल का यहाँ पर अगर पोजीशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3 4, ठीक है। तो 3 पर एक्स पर 3 चला, वाई पर 4 चला, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहेंगे कि आप ओ पी वेक्टर लिखिए, ठीक, तो देखिए कि एक्स पर कितना चला, 3 चला एक्स का आई कैप, वाई पर 4 चला पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो निगेटिव चला है कि पॉजिटिव चला है। अगर वो निगेटिव चलता तो हम लोग यहाँ पे -3 आई कैप लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा वेक्टर में। वेक्टर में जो है हम बहुत ही ध्यान रखते हैं निगेटिव पॉजिटिव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो ये पॉजिटिव है तो इसे हम पॉजिटिव रहने देते हैं, ठीक। फिर वाई भी पॉजिटिव दिशा में है, देखिए, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन देंगे,
फिर देखेंगे यदि कितना चला है तो 4 जे कैप। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। सिंपल सा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो बहुत सिंपल सा बात था, इन 2 डायमेंशन में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हम लोग अब जो है वेक्टर इन 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस का बात कर रहे हैं कि स्पेस में जो है कैसे किसी भी चीज़ को नापा जाता है, ठीक है, मतलब मेजर किया जाता है। सिंपल सा बात है। तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है ए, हम आपको लोगों को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। स्पेस का बात चल रहा है यहाँ पर, मतलब कि मोशन इन 3 डायमेंशन, यानी कि हमारे पास 3 दिशा होता है स्पेस में, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे आप अच्छे से समझिएगा है कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा ये जो है उससे उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हार्ड है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया है वाई एक्सिस, सॉरी यार, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और फिर ये आउटवर्ड होता है, ये हमारा हो जाता है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है वेक्टर इन 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस में, और ये हमारा हो जाएगा ओ पॉइंट, ठीक। अब देखिए कि कोई पार्टिकल जो है यहाँ पर है, पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है तो एक्स वाई और जेड, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब सिंपली पूछ दिए कि मतलब ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, वो ए पॉइंट मान लेते हैं। तो आपसे पूछ दिए कि ओ ए का मैग्नीट्यूड बताइए, क्या कीजिएगा, जस्ट इमेजिन। उससे पहले हम लोग जो है इसे एक पिक्चर के रूप में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ से हम लोग कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसे कुछ बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, इसे बढ़ा के फिर आप इसे यहाँ डाउन करके फिर इसे ज्वाइन कर दीजिएगा नीचे की ओर। उसी प्रकार आप इस पर ज़रा भी कर देंगे तो ये हमारा जो बन जाता है वेक्टर इन 3 डायमेंशन का। और फिर आप ओ से क्या कीजिएगा बेसिकली कि ओ से इस पार्टिकल पे एक लाइन ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा कहलाएगा पर्पल वाला जो हमारा लाइन हो गया, वही हमारा हो गया ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसे सब डायरेक्शन में तोड़ दें इस डिस्टेंस को, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई और ये हमारा हो जाएगा जेड। तो वही हम आपको ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा वही बात है, ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, ये हमारा रहा वाई एक्सिस, ठीक, और ये रहा हमारा जेड एक्सिस। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा पार्टिकल ए का पोजीशन है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, मतलब कि एक्स एक्सिस में एक्स चला है, वाई में वाई एक्सिस चला है और जेड एक्सिस में जेड चला है। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे ओ वेक्टर लिखिए, ठीक है, क्या लिखेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। आप समझ गए होंगे कैसे लिखें, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो कुछ नहीं करना है, फिर जिस तरह से हमने अभी 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन में किया उसी प्रकार करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ऐड करके उसका हम रूट लगा देंगे। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इसे। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशन का। जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये पार्टिकल रहा ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 3 4 और 5, ठीक है। देखिए अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस वेक्टर का। कैसे, तो सभी का स्क्वायर कर दीजिएगा, 9 + 16 + 25 हमारे पास आ जाएगा 50 का रूट अंडर, यानी कि 5√2। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐड करके स्क्वायर रूट कर दीजिएगा।
अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर में इस क्वेश्चन को आता है तो आप स्टेप से बनाइएगा, ठीक है। तो मैं इस जो स्टेप हुआ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाने में हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर देना है, नहीं तो आपको स्टेप लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, इस पार्टिकल को सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर इस पार्टिकल से यहाँ पे बढ़ा के नीचे की तरफ लेके हम जोड़ देंगे यहाँ, उसी प्रकार से इस पर तरह भी, और इस तरह से हम एक क्यूबॉइड बना लेंगे। सिंपल सा बात है। उसके बाद क्या करेंगे कि ओरिजिन से जो है, ओरिजिन से उस पार्टिकल पे हम एक लाइन खींच देंगे, तो यही हमारा कहलाएगा ओ, और अगर ये ए है तो यही हमारा कहलाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है। सिंपल है। और उसे हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5। ये तो आप समझ गए हो कैसे लिखें 3 और 5, ठीक है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सिंपल सा बात है, कुछ तो है नहीं। सिंपली मैग्नीट्यूड लिख दिए और डायरेक्शन लिख दिए कि एक्स में डायरेक्शन आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप, उसके उस तरह से उसका मैग्नीट्यूड भी लिख दिए। और यहाँ से आपसे पूछ दिए कि आप ओ ए का मैग्नीट्यूड बताएं, तो आप क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 15 डायरेक्ट, और फिर उसका स्क्वायर रूट यानी कि 5 × 2 यूनिट्स हमारा ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर। तो आप लोगों ने आज जो है वेक्टर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत काफ़ी है आपको समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन वेक्टर्स पर, यानी कि सम ऑफ वेक्टर जो होता है कैसे होता है, 2 वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।